अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। आज की क्लास के अंदर हम आज के लेक्चर के अंदर हम स्क्रॉलिंग देखेंगे कि स्क्रॉलिंग क्या होती है और उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और कितने टाइप्स के हमारे पास फिग्मा के अंदर स्क्रॉलिंग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक फ्रेम ले लेना है। फ्रेम ले लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम दो फ्रेम ले लेंगे, ठीक है। एक हम ले लेंगे वेबसाइट का ले लें, ठीक है, ताकि दोनों के लिए हम अप्लाई करके देख सकें। तो एक वेब का आ गया और एक हमारे पास मोबाइल का आ गया। अच्छा, अब स्क्रॉलिंग क्या होती है? स्क्रॉलिंग आपके पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है वर्टिकल स्क्रॉलिंग और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। आपने जैसे कि देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरीज होती हैं, तो वो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रही होती हैं। और फेसबुक के ऊपर आप देखते हैं जो न्यूज़ फीड होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो न्यूज़ फीड होती है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती रहती है, सॉरी वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती रहती है। ठीक है, तो अब ये अनलिमिटेड होती है। अच्छा, अब इसमें ना देखें, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है ना, वो लिमिटेड होती है। उसमें एक लिमिट होती है, उसमें एक हद होती है जहाँ पर उसको ख़त्म हो जाना होता है। जो वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है ना, मतलब कि जो कि ऊपर से नीचे की जानिब, ठीक है, या नीचे से ऊपर की जानिब, तो ये जो होती है ना, ये अनलिमिटेड चलती है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है। तो जैसे कि आपके पास फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने देखा होगा जो स्टोरीज होती हैं, तो वो एक टाइम आते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो उसके पोस्ट वगैरह होती हैं, न्यूज़ फीड होती है, वो क्या होती है, वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको बनाते किस तरह से है, बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से दो तीन इमेजेस ले लेता हूँ। मैं एक इमेज ये ले ली, एक मैंने कॉपी बना ली और मैंने यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट ए कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस डाल देता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने अनस्प्लैश के ऊपर, प्लगइन ओपन करता हूँ। अच्छा, तो अब हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं कोई भी पोर्ट्रेट जो है ना, इमेज ले लेता हूँ। मैं इसकी इमेज लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसके ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे आगे भी और भी इमेजेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इसको मैंने शिफ्ट ए करा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल डी करते रहना है। ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे आके आप इसकी इमेज ले लें और यहाँ पर अब इस पर क्लिक करें तो आप ये वाली इमेज लगा लें, इस पर क्लिक करें तो ये वाली इमेज लगा लें और इस पर क्लिक करें तो आप ये वाली इमेज लगा लें। ठीक है, तो आपने इमेजेस लगा ली। अब देखें, जो स्क्रॉलिंग होती है ना, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, तो उसमें हमें दो तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। एक तो जो स्क्रॉलिंग लगती है, ठीक है ना, वो आपकी लगती है फ्रेम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक फ्रेम बन गया, जब मैंने जैसे ही मैंने ऑटो लेआउट करा तो जाहिर सी बात है, तो इसने एक फ्रेम बना दिया है मेरे पास। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको अपने फ्रेम पे लेके जाऊँगा। अब ये देखो बहुत बड़ा साइज़ है ना, तो शुरू में मुझे क्या करना चाहिए था, इसका साइज़ प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए बहरहाल मैं इतना रख देता हूँ। ठीक है। अब आप देखिएगा कि मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लिया, जो कि ऑलरेडी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो आखिरी वाली है ना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको दिखाया है। ठीक है, अभी मैं आगे इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्यों दिखाया है। तो स्क्रॉलिंग लगाने के लिए आपने क्या करना है, अपने फ्रेम के साइज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है आपने क्लिप कंटेंट के ऊपर, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिप कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उतना कर देना है जितना आपने दिखाना है यूज़र को, जितना आपने दिखाना है। तो इसको छोटा करेंगे, इतना दिखेगा। मैंने बोला भाई मुझे इतना दिखाना है बस, स्क्रीन के कोने तक। और फिर आप आ जाएंगे प्रोटोटाइप के अंदर। प्रोटोटाइप में आने के बाद आप आएंगे ओवरफ्लो में। ओवरफ्लो में हमें यहाँ पे कौन सी स्क्रॉलिंग लगानी है, हमें लगानी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मैंने हॉरिजॉन्टल लगा लिए। अब यहाँ पर ये अप्लाई किस तरह से होगी, ठीक है, तो शिफ्ट स्पेस बार से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहे हैं तो मैं एक बार बताते चलूँ कि हमारे पास जो क्लिप कंटेंट का ऑप्शन आता है ना, वो आते ही फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, देखें, तो कुछ इस तरह से हमारे पास, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए हमारे पास स्क्रॉलिंग होगी। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैंने आधी यहाँ पे क्यों रखी थी। तो यहाँ पे हम आधी या थोड़ी सी पिक्चर इस वजह से दिखाते हैं ताकि यूज़र को पता रहे कि भाई यहाँ पर आगे हमारे पास और भी चीज़ें या और भी कंटेंट अवेलेबल है। अगर हम यूज़र को बिल्कुल यहाँ पे इतना कर देंगे ना, तो अब देखें, इसको मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, अब देखें, अब होगा ये स्क्रॉल, ये स्क्रॉल तो होगा।
ठीक है। लेकिन एक कोई ले पर्सन आता है, यूज़र आता है, उसको पता ही नहीं है कि भाई यार आगे कुछ कंटेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए वो तो आगे जाएगा ही नहीं ना, इससे आगे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाना पड़ता है, क्लिप कंटेंट इतना ही रखना पड़ता है कि थोड़ा तो शो हो, ताकि यूज़र को पता रहे कि भाई आगे कुछ कंटेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। इसी तरह से हमारे पास एक होती है वर्टिकल स्क्रॉलिंग। अब वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लेट से मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एसेट्स में आता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो है ना कार्ड्स ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पोस्ट कार्ड होते हैं ना हमारे पास, पोस्ट नहीं है, कार्ड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। कार्ड देखता हूँ, कार्ड है, तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स हैं। ठीक है, ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास सारी जो हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर फिग्मा वाली ले लेता हूँ। फिग्मा के मैं ले लेता हूँ कार्ड्स। ठीक है, इसके कार्ड्स में आता हूँ तो मेरे पास ये कार्ड्स अवेलेबल हैं, तो मैं लेट से वाले ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मुझे क्या चाहिए है, ये मुझे चाहिए है शो डिस्क्रिप्शन। शो डिस्क्रिप्शन हाँ मुझे चाहिए, लेकिन इसका साइज़ मुझे चाहिए बड़ा, इतना बड़ा साइज़ चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा साइज़। ठीक है, और मैं एक साइड बार ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर साइड बार ले लें आप यहाँ पे। ये तो आइकन आ गया, सॉरी। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट से कुछ लिंक्स ले लें जिनको आपने स्क्रॉल नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया। अभी मैं जस्ट मैं एक डमी जो है ना डिज़ाइन बना रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपके पास कुछ लिंक्स आते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट होता है, तो आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह देख लें। ठीक है, टेक्स्ट एरिया ले लें आप यहाँ पर, तो आपके पास ये कुछ टेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि स्क्रॉल नहीं होता, तो जस्ट मैं बी के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास क्या होता है कि देखिए दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ इमेज लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से सबसे पहले तो मैं इसको कंट्रोल डी एक ऑल्टर और शिफ्ट की मदद से मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। और अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ए कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ऑटो लेआउट हो गया, इसको मैं कंट्रोल डी करके अब मैं बाहर आता हूँ। इसको मैं, सॉरी ये क्या हुआ, कॉपी बन गई इसकी, तो कंट्रोल डी कर दिया था मैं। अच्छा जी, चलें ठीक है, अब मैं इस पे आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर जो है ना इसको मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अनस्प्लैश पे जाता हूँ। अनस्प्लैश पे जाकर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऊट्स की पिक्चर। तो मैं यहाँ पे वाली पिक्चर लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा चलें, इतनी सी आ रही है, फिर हो गई। हम यहाँ पे वाली पिक्चर लगा लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, हम इसको अटैच करके देखते हैं। चलो हेयर हो गए, वो बाद में देखें। ठीक है, इसको हम वाली पिक्चर लगा लेते हैं, इसके लिए हम ये वाली पिक्चर लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने, अगर आप चाहते हो और बनाना तो आप यहाँ पे मैं इसको यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं, बल्कि हम रिमूव ऑटो लेआउट करके देखते हैं। ठीक है, अब सही है हमारे पास। अब हम इसको पूरे को ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इमेज का साइज़ ही छोटा है, हम एक को बाहर निकालते हैं पहले, तो देखते हैं कि असल मसला कहाँ पे आ रहा है। हम एक बॉक्स ले लेते हैं बाहर से। ठीक है, इतना ही बड़े साइज़ का हम बॉक्स ले लेते हैं, हम इसको इसके अंदर ले जाते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जो है ना ये वाली इमेज लगा देते हैं। हम्म, ठीक है, ये सही है। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
अब सही होगी। अब मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको शिफ्ट ए कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसकी मज़ीद डुप्लिकेट कॉपीज़ बना लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये वाली इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। मैं और कंट्रोल सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ये वाली लगा दी, ठीक है। कंट्रोल की मदद से मैंने यहाँ पे ये वाली लगा दी, और कंट्रोल की मदद से मैंने यहाँ पर ये वाली लगा दी। अच्छा जी, और कंट्रोल आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप ये वाली पिक्चर लगा देंगे। लेट से आपने वाली लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये इमेजेस लग गई हैं, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस पे अब हम जो है ना अप्लाई करते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पे साइजिंग वाइजिंग देख लिया आपने अपने हिसाब से, और यहाँ तक ऊपर आपका मेन्यू बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेंगे, लगाना सीख लेंगे। अब आपने ये फ्रेम बनाया हुआ था ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, क्लिप कंटेंट का। क्लिप कंटेंट करना है आपने, फिर इसको छोटा कर लेना है कि आपको कितना दिखाना है यूज़र को ना स्क्रीन के ऊपर। अगर आप पूरा दिखाना चाह रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक भी सेट है, यहाँ तक भी सेट है। अब यूज़र के पास सिर्फ इतना एरिया होगा जिसको वो स्क्रॉल कर सकता है, ठीक है। और मैं प्रोटोटाइप में आऊँगा, अब यहाँ पे मैं कौन सी लगाऊंगा, वर्टिकल प्रोटोटाइप। अब मैं जब मैं इसको शिफ्ट स्पेस बार से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। उसके लिए मुझे प्रोटोटाइप सेटिंग पे जाकर इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैकबुक 16, ठीक है। अब मैं शिफ्ट स्पेस बार से क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, देखें, ठीक है। तो आपके पास देखें कुछ इस तरह से स्क्रॉलिंग अप्लाई हो जाएगा। अब ये सिर्फ यही स्क्रॉल होगा, ठीक है ना, ये नहीं स्क्रॉल होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी स्क्रॉल हो, तो अब आप उसके लिए फिर आप स्क्रीन के साइज़ को बड़ा कर दें, या फिर आप इसको क्या नाम है, स्क्रॉलिंग अप्लाई कर दें इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से अप्लाई होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास स्टोरीज भी चलती हैं, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ना आप लोग स्क्रॉलिंग अप्लाई करते हैं फिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो फिर हम आज के लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।